कर्नाटक का हिजाब मामला राजस्थान पहुंचा। हिजाब मामले को लेकर जयपुर में प्रदर्शन। जयपुर में हिजाब मामले को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने निकाली रैली। मुस्लिम महिलाओं ने कहा, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सबके पीछे एक साजिश है, एक सियासत है माइनॉरिटी को परेशान करने की। प्रदर्शनकारी महिलाओं की अपील, केंद्र तनाव की कोशिशों को रोके। हिजाब विवाद का हल क्या? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। हिजाब विवाद को कर्नाटक से राजस्थान लाने की कोशिश करने वालों का मंसूबा क्या है? राजस्थान के सामाजिक भाईचारे और आपसी सद्भाव की देश दुनिया में मिसाल दी जाती है। समाज के सामने आने वाली चुनौतियों के मुकाबले के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने की बात हो या सरहद पर देश के लिए मर मिटने के लिए जान लुटाने की बात हो, राजस्थान में धर्म के आधार पर कोई भेद ढूंढने जाए तो उसे बहुत मुश्किल होगी। सियासत की बात करें तो राजस्थान की राजनीति भी धार्मिक ध्रुवीकरण से हमेशा परहेज करती रही है। तो सवाल यह है कि यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है, इसमें वो अपना क्या हासिल देखते हैं और हमें उनसे कैसे खबरदार रहना चाहिए। आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी इन सवालों के जरिए कि हिजाब रैली विवाद को सुलझाने की कोशिश या तूल देने की कोशिश। शिक्षण संस्थानों में धर्म की एंट्री की जिद कौन कर रहा है? और सियासत का आरोप लगाने वाले खुद सियासत के आरोप से बरी कैसे हैं? आरसी चौधरी साहब हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। मुराद अली शेख साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। यास्मीन फारूकी जी हैं, आप पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। और हेमलता शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप शिक्षाविद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। यास्मीन फारूकी जी, राजस्थान में जो रैली निकाली गई हिजाब के विरोध के लिए, हिजाब पर रोक के विरोध के लिए, क्या कहना है आपका उस पर? वो रैली हमें राजस्थान के लिए नहीं निकाली गई है। पहली बात तो ये है, वो एक सपोर्ट है जो कर्नाटका में हो रहा है, उसको एक सपोर्ट दिया गया है। हमें पता है राजस्थान में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना होना चाहिए। लेकिन अभी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने सुना है कि उन लोगों ने हिजाब पे रोका है कि आप यहाँ हिजाब पहन के नहीं आ सकती हैं। तो हो सकता है उस मैटर पे हो, लेकिन ओरिजिनली मैं राजस्थान से ताल्लुक रखती हूँ और मुझे ये पता है कि यहाँ महारानी कॉलेज में हिजाब पहन के लड़कियां जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। एक छोटे से सर पे ओढ़ने के टुकड़े पे इतना क्या वबाल है। देखिए, ये तो एक फैक्ट है कि बीजेपी को, जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, वो अपनी जगह इशू बनाएगी। उनके यहाँ 1.5-2 साल में इलेक्शन करीब है, उनको किसी ना किसी बात पे, क्योंकि किसान का मुद्दा हटाना है। नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट जी, राजस्थान में तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। आपके लिए जहाँ बीजेपी की सरकार होगी वहाँ इसका बनाएगी इशू। नहीं, वही तो मैंने आपको बताया ना कि ये कर्नाटका के सिर्फ सपोर्ट के लिए किया गया है। बाकी आप स्टार्ट जो हुआ है, हाँ, जो कहानी शुरू होती है वो तो बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ होती है वहीं से शुरू होती है ज्यादातर। अच्छा। तो ये वहीं से कहानी शुरू हुई है। बच्ची अगर हिजाब पहनना चाहती है पहन ले, सर पे एक कवर करना है, नहीं पहनना चाहती ना करे। मैं ये कहती हूँ, इतना सीधा मामला कैसे है यास्मीन फारूकी जी? बच्ची हिजाब पहनना चाहती है, स्कूल में पहन जाए, यूनिफॉर्म ना पहने, हिजाब पहन ले। नहीं, यूनिफॉर्म से हिजाब का क्या? या तो आप हिजाब, यूनिफॉर्म से हिजाब का कैसे ताल्लुक नहीं है मैडम? यूनिफॉर्म का मतलब होता है सब। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप जो कह रही हैं यूनिफॉर्म का मतलब गर्दन के नीचे वाले कपड़े, हिजाब तो केवल सर को ढकता है, आप ये कहना चाह रही है ना। लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब होता है सब एक जैसे। सब एक जैसे कैसे रहेंगे? वो लड़की 1 साल से ऑलरेडी हिजाब पहन के आ रही थी, तब क्यों नहीं प्रॉब्लम था? एकदम से क्यों प्रॉब्लम? अरे ये क्या तर्क हुआ कि इतने साल से नहीं था, इतने साल से नहीं था? हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से, 10 सालों से अतिक्रमण होते हैं, सरकार जाकर तोड़ती है ना उनको। 10 सालों की कमियां खामियां होती है, उसको सिस्टम दूर करता है ना। हम अपने अंदर जो बुराइयां होती हैं, बरसों से होती हैं, पीढ़ियों से होती हैं, उनको दूर करते हैं ना। ये क्या तर्क हुआ कि इतने साल से पहनकर जा रही थी? नजर आती है, अगर आपको सर ढकना बुराई नजर आती है तो मैं भी बुरी नजर आ रही होंगी आपको। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको, क्या बोल रही हैं आप?
मैं ये कह रही हूँ कि अगर सर ढकना हिजाब सिर्फ ये है कि आपने सर कवर किया है एक स्कार्फ से, जो आजकल लड़कियां धूप में सारा टाइम लगाए फिरती हैं वो कवर करने के लिए, अगर उसको लग रहा है आपको कि वो रूढ़िवादिता है या पुरानी रस्में निकालनी चाहिए, तो फिर मैं भी गलत लग रही होंगी आपको सर पे दुपट्टा ओढ़े बैठी। मैडम आप उर्मिला मद्रास हैं, सुनिए मेरी बात। मेरा बुरा लगना अच्छा लगना तो कोई मायने रखता ही नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप अपने घर में बैठकर मेरे आमंत्रण पर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं इस बहस में, आपकी चॉइस आप क्या पहनेंगी। लेकिन अगर मेरा बच्चा भी स्कूल जाएगा और आपका बच्चा भी स्कूल जाएगा तो मैं ये अपेक्षा करता हूं, अगर तो क्या गलत करता हूं कि वो एक जैसे दिखें, एक जैसी जगह पर बैठें, एक जैसी पढ़ाई पढ़ें, शिक्षक उनको एक जैसा ट्रीटमेंट दें। ये नई कहानी क्यों शुरू हुई है, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। वहां पे आम हालात में भी बच्चियां हिजाब वो कवर करती हैं सर, तो ये नई कहानी और साल यही सवाल में यही सवाल है यास्मीन फारूकी जी, ये नई कहानी पैदा करने वाले लोग कौन से हैं, इसी को तो ढूंढने की जरूरत है। कर्नाटक में अगर कोई और लोग हैं तो राजस्थान में कौन लोग हैं जो रैलियां निकाल रहे हैं? राजस्थान में कौन लोग हैं जिनको आज ही हिजाब पहनकर जाना था, जिनको ये बात पैदा करनी थी? तो आप अगर उंगली दूसरी तरफ उठा रहे हैं तो उंगली आपकी तरफ क्यों ना उठे? आ रही है, आपको ये गलत फहमी है कि वो उसी दिन हिजाब पहन के, वो फर्स्ट ईयर से हिजाब सेकंड ईयर में थी, वो पहले साल से हिजाब पहन के आ रही है, तब आपको कोई परेशानी नहीं थी। एकदम से आपको क्योंकि मुद्दा बनाना था, इलेक्शन करीब है, आपने एक मुद्दा बना लिया। भाई अगर कोई बच्ची हिजाब, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर 25 लड़कियों को उनके माँ बाप ने उठा लिया, आपने उनका मुस्तकबिल खराब कर दिया। हिजाब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ सर कवर करना। ज्योति जी काइंडली गिव मी अ चांस, आई वांट टू से समथिंग। हिजाब की तो लड़ाई नहीं है यास्मीन फारूकी जी, अगर समझदारी की बात करें तो हिजाब का मसला थोड़ी है, मसला तो जिद का है। एक तरफ हिजाब की जिद है, दूसरी तरफ गमछे की जिद है। अच्छा चलिए ठीक है, एक सवाल और आपके पास, दूसरे मैडम के पास। तो आप तय करोगे क्या, लोग तय करेंगे क्या कि मैं क्या पहनूंगी और क्या नहीं पहनूंगी? नहीं, कमाल है, आप उसी बात पर आ रही हैं। मैं आपके घर में आकर तय नहीं करूंगा, मैं आपके उस जीवन की उस सीमा तक मैं तय नहीं करूंगा जहां मेरा वास्ता नहीं है, लेकिन जहां आप सार्वजनिक जीवन में आएंगी वहां मैं बिल्कुल तय करूंगा कि मुझे कैसे रहना है, आपको तय कैसे रहना है। और ये मैं तय नहीं करूंगा, ये तय किया हुआ है, मैं उसको फॉलो करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि आप भी उसको फॉलो करें। क्या मैं गलत करूंगा? आप लोग अगर उस चीज को, मैं स्कूल में जब पढ़ती थी तो मैं प्रार्थना करती थी, मैं वंदना भी हमें पढ़ाई जाती थी, हम पढ़ते थे, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और ना हमारे घर में किसी को। अगर आज कोई लड़की सर पे दुपट्टा उड़ के जा रही, और आज भी सरकारी स्कूलों में क्या प्रार्थना नहीं होती? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। क्या संविधान? हेमलता शर्मा कमेंट ले लूं, फिर आता हूं आपके पास। हेमलता शर्मा जी, आप सुन रही होंगी, मेरे सवाल भी सुने होंगे आपने, यास्मीन फारूकी जी का जो उसके ऊपर स्टैंड है वो भी सुना होगा आपने। हेमलता शर्मा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हेमलता शर्मा बोलिए। जी, एज ए शिक्षाविद और एक महिला होने के नाते बड़ा विचित्र लगा है सुन के कि हिजाब का आप उसकी तरफदारी कर रही हैं। अभी मोहतरमा को मैं सुन रही थी, पहुंच नहीं पा रही हम तक। आप जहां पर एक तरफ महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हो रही है, उन्हें आगे लाया जा रहा है, मातृ शक्ति के आगे लाने की बात हो रही है, वहां पर आप महिलाओं को पीछे धकेलना चाहते हैं। आप बताइए मुझे कि आप कितने देश में गिनाऊं? आप स्विट्जरलैंड ले लो, फ्रांस ले लो, चाइना, बेल्जियम, डेनमार्क, श्रीलंका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में हिजाब बैन है। आप चाइना में जाके प्रोटेस्ट करके दिखाओ, तब मैं मानूं आपको। माननीय मोदी जी ने 3 तलाक के लिए महिलाओं को कितना बढ़िया स्टेप उनके लिए दिया, महिला सशक्तिकरण के लिए, मेरी मुस्लिम महिलाओं के लिए। लेकिन ये मोहतरमा, आज जो प्रोटेक्शन हुआ है जयपुर में या कर्नाटका में चल रहा है, ये महिलाओं को बरगलाया जा रहा है, बच्चियों को बरगलाया जा रहा है। कल ये तो साहब जिद करेंगे कि आर्मी में जाएंगे, हम तो हमारा ये ड्रेस कोड पहन के जाएंगे, हम तो फ्लाइट उड़ाने पायलट भी है जो हिजाब में जाएगा, बुरके में जाएगा। ये क्या तक हुए आप लोगों के? आपको जहां पे रहना है, सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप ये गलत कर रहे हैं। अगर आप इतना ही तो शरीयत अपनाइए ना पूरे। फिर क्यों पिक्चर देखते हैं आप लोग, क्यों दूर रहते हैं? शरीयत में तो किताब आ सकती है साहब। अगर आपको ऐसे ही बुर्का पहन के जाना है तो यू शुड गो टू मदरसा, यू शुड नॉट गो टू द स्कूल और कॉलेजेस। अगर आपको स्कूल कॉलेजेस में जाना है, पब्लिक प्लेसेस पे जाना है, तो जो संविधान के अंतर्गत कानून बना हुआ है उसकी पालना करना आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। दादागिरी नहीं, लेकिन हेमलता शर्मा जी, यास्मीन फारूकी कह रही हैं, हेमलता जी यास्मीन फारूकी कह रही हैं, और इस पक्ष को सपोर्ट करने वाले सभी लोग कह रहे हैं कि ऐसा बरसों से होता आया था, अचानक ऐसा क्या हो गया?
कि अभी इसके ऊपर रोक लगाने का ध्यान नहीं, है? देखिए ये साजिशवश ऐसा हो रहा है। मैं तो कहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने जयपुर में महिलाओं को और बच्चियों को बीजेपी की साजिश है। और इस प्रकार की रैली करी है, किसान मुद्दों से होता जा रहा है। ये तो एक माहौल बनाया गया है। ये साजिशवश है। मैं कहना चाहूंगी हमारी बच्चियों और मातृशक्ति को, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर ये उनके औरतों के हक में आवाज उठा ली तो उनको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। इसलिए ये बरगलाया जा रहा है, मासूम बच्चियों के दिमाग को बरगलाया जा रहा है, महिलाओं को बरगलाया जा रहा है। सशक्तिकरण की बात करिए मोहतरमा, बच्चियों को आगे लाने की बात करिए, 3 तलाक की बात करिए। वो नहीं देखा आपको? आता हूँ नीता जी, यास्मीन जी आपके पास आता हूँ वापस। सुनिए 1 मिनट सुनिए। आरसी चौधरी साहब, आपके लिए तो मुश्किल हो गई है। अगर आप हिजाब को यस कहें तो फिर भाजपा बैठी है बगल में, और हिजाब को नो कहें तो ओवैसी जी 2 बार चक्कर लगा गए राजस्थान के। चौधरी साहब, देखिए, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्या कहना या क्या नहीं कहना। इस देश का संविधान जो भी चीज़ें कहता है, इस देश का संविधान कहता है। उडुपी जिले में कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में जिस विवाद की शुरुआत हुई, उस विवाद का जनक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी का स्टूडेंट इकाई है, उसने शुरुआत की। इसलिए अगर हिजाब से किसी को दिक्कत थी तो हिजाब से भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन को थी। अब मैं कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बेटी की किताब छीनना चाहती हैं या हिजाब छीनना चाहती हैं? देश के प्रधानमंत्री आज मौन क्यों है? क्योंकि उन्हीं के सत्ता, उन्हीं के दल के व्यक्ति आज हिजाब का विरोध कर रहे हैं। ये जो हिजाब की बात है, उसे भारतीय जनता पार्टी की वहां पे राज्य में सरकार है। सरकार चाहे तो शिक्षा को अनिवार्य कर सकती है, सरकार चाहे तो वर्दी को अनिवार्य कर सकती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, महिला सशक्तिकरण का अगर आपका नारा है, सबका साथ सबका विकास की बात है, तो ये लोगों को विभाजन की बात क्यों हो रही है? दूसरा, आप जैसे चैनल ने, मीडिया ने तमाम बातें की। चौधरी साहब बीच में क्लियर भी करते जाइए ना। पहली बात तो भाजपा का कौन नेता है जो इनकी पार्टी का है और इसके खिलाफ बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है कर्नाटक के अंदर, जो विधायक है, उन्होंने कहा जिन्हें हिजाब पहनना है वो इसका जवाब ये पाकिस्तान देंगे। चले जाए। दूसरी बात, महिला, हाँ ठीक है, वो इसका जवाब ये देंगे। लेकिन महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण अगर प्रधानमंत्री का विजन है तो उसमें ये हिजाब विवाद कैसे आ रहा है बीच में? महिला सशक्तिकरण में अगर उनको दिक्कत है तो कोई ऐसी महिलाएं जो अपनी दहलीज तक बंद थी, आज वो महिलाएं शिक्षा लेने के लिए अगर कॉलेज में जा रही हैं तो उसको किताब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो हिजाब में पहन के जाए या किसी दूसरी वर्दी में पहन के जाए। और यही जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जो वैलेंटाइन डे पे लड़कियों को ऊंची हिल्स की सैंडल पहनने से रोकती है, रेस्टोरेंट में जाने से रोकती है, ये जींस पहनने से रोकती है, या किसी संस्कृति के नाम पे तमाम जो हमले करते हैं, हम इनसे ये कहते हैं पितृसत्तात्मक जो सोच है तुम्हारी, जो महिलाओं की जो एक कथनी और करने में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, तो आपको इस मुद्दे पे आना पड़ेगा कि हमारी बेटी पढ़े। ठीक है मुराद अली शेख साहब, एक तरफ तो संस्कृति के संरक्षण के लिए बवाल की खबरें आती हैं हर साल बड़े पैमाने पर, और दूसरी तरफ ये स्थिति कि अगर कोई संस्कृति का संरक्षण करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें क्या एतराज? ऐसा है जेपी साहब, सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस के मित्र से एक चीज़ ये या मंच के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि ये कांग्रेस का रुख तो स्पष्ट करें कि ये हिजाब के फेवर में है, पक्ष में है, और ड्रेस कोड के विपक्ष में। कम से कम एक चीज़ तो ये क्लियर करके आए। 2 चीज़ें हैं जेपी साहब। आप क्लियर है ना? हाँ, हम क्लियर है ना? बिल्कुल हम क्लियर हैं। हम ये चीज़ कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये क्लियर करें कि हिजाब, ये इसके हिजाब के फेवर में ये चाहते हैं कि ड्रेस कोड के बजाय हिजाब अनिवार्य कर दिया जाए या हिजाब को अलाउ कर दिया जाए। नंबर 1 चीज तो ये क्लियर करें, अलाउ कर दिया जाए। इन्होंने क्लियर कर रखा है, इन्होंने क्लियर कर दिया। तो अब मैं ये कहता हूं फिर ड्रेस कोड का क्या किया जाए? जो ड्रेस कोड है वो अधिसूचना जो है, जो ये जैसे कह रहे हैं बरसों से हम जाते थे, यास्मीन फारूकी जी ने कहा, मैं मना नहीं कर रहा, बरसों से जाते थे, मैं आपको एतराज नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये कि अधिसूचना जो बरसों से अधिसूचना भी तो बनी हुई है, अब चूंकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय की शरण में है, तो कम से कम उतना तो इंतजार कर लेते। न्यायालय का फैसला आ जाता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता। संविधान की दुहाई देने वाले लोगों से कह रहा हूं, जो संविधान की बार बार दवाई दे रहे हैं कि संविधान की पालना है, संविधान की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाने दें एक बार, उसमें अगर कोई तब्दीली होनी है वो अलाउ करते हैं जी। फिर हाईकोर्ट की टिप्पणी आ जाती है, हम जानते तो न्यायालय में तो यकीन होगा आपका यास्मीन फारूकी जी, न्यायालय में तो यकीन आपका। समाज के, मैंने आपसे क्या समाज कहा? के हमारे बच्चे बोलेंगे साहब हम तो निर्वस्त्र जाएंगे, फिर कीजिएगा, हम भी बोलेंगे साहब हम तो दुपट्टा भगवे में जाएंगे, हमें फिर सिविल कोर्ट। मैं यही कहना चाहता हूँ यास्मीन फारूकी जी, जो हेमलता जी कह रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आज आप हिजाब की जिद कर रहे हैं, ये भगवा गमछे की जिद कर रहे हैं,
तो हमारे देश का सौहार्द बिगड़ेगा या रहेगा? आप मुझे एक चीज समझाइए इस बात को। और जहां ये बात कर रहे थे, आप ये कह रहे थे बीजेपी की साजिश है। अरे राजस्थान में सरकार कांग्रेस की, अशोक गहलोत जी बैठे हैं मुख्यमंत्री, और फिर उनके कैसे नहीं है? 400 में घटना घटी है, मलाना डूंगर में घटना घट रही है, प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो चिंता की बात हो रही है। यास्मीन फारूकी जी, प्रॉब्लम हो जाएगी तब थोड़ी बात करेंगे। सुनिए यास्मीन फारूकी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। यास्मीन फारूकी जी मेरी बात सुनिए, एक मिनट मैडम, मेरा एक सवाल ले लीजिए। आप कह रही हैं कि राजस्थान में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो सिर्फ कर्नाटक को सपोर्ट कर रहे हैं, कर्नाटक में जो लड़कियों का कॉज है इसको, तो यहाँ उन लड़कों को सपोर्ट करने वाले क्यों नहीं सड़कों पर उतरेंगे? भगवा गमछा गले में डालकर वो भी सपोर्ट करेंगे ना, वो भी सपोर्ट करेंगे, तो तस्वीर कैसे अलग हो जाएगी कर्नाटक की? यहाँ से आप मुझे सिर्फ एक बात समझा दीजिए। हाँ, बताइए। कि साउथ में, पूरे साउथ में आपको अच्छी तरह पता है कि सारी और लड़कियां इंजीनियर, डॉक्टर सब हिजाब पहन रही हैं। ठीक है। और कोई तरक्की में आज साउथ एरिया जो है, आप कमाल है, आप कहाँ ले गई बात को? तरक्की की मैं बात ही नहीं कर रहा। तरक्की में तो आप खुद मानती हैं, आप खुद नहीं माने तो मुस्लिम जगत पूरा ये मानता है कि हिजाब एक वैकल्पिक चीज है, पहना जाए, अच्छी बात है। आपकी तरक्की में आड़े आ रहा है तो मत पहनिए। बात ये हो ही नहीं रही। मैंने आपसे सवाल किया कि जयपुर से बैठकर आप सपोर्ट कर रही हैं कर्नाटक को, तो दूसरा पक्ष क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? और अगर सपोर्ट करेगा तो क्या यहाँ हालात वैसे नहीं होंगे जैसे कर्नाटक में है? नहीं एक बात है, कल हम भी अच्छा, क्यों नहीं होंगे? भगवा से प्यार है, हम भी भगवा पहन कर सब कुछ वैसा होगा जैसे आप चाहते हैं। आप किसी पे भी कंट्रोल क्या हुआ, तो आप किसी बात पे मतलब जबरदस्ती लोगों के लादना चाहोगे तो कोई बात कैसे कर करते हैं। ये केवल इनके पास में कोई तथ्यात्मक बात नहीं है, केवल अपने माहौल खराब करना, बच्चियों को बरगलाना और किसकी साजिश पहली बात तो ये तय हो जाए। एक मिनट यास्मीन फारूकी जी, बहुत संक्षेप में मुझे जवाब दीजिएगा। ये धर्म का मसला है या तरक्की का मसला है? मुझे ये समझा दीजिए। तरक्की की बात तो है नहीं, धर्म का मामला है या तरक्की का मामला है, महिलाओं की तरक्की का मामला? नहीं, मेरा ना धर्म का मामला है ना तरक्की का मामला है। हाँ। मेरा है उन लड़कियों का मामला कि वो अगर चाहती हैं, उनकी मर्जी आए हिजाब पहने, उनकी मर्जी आए ना पहने। तो सवाल इसलिए पैदा हुआ। यास्मीन फारूकी सुनिए, यास्मीन फारूकी जी, और ठीक है ये बात समझ में आती है, लेकिन ये बात तब मुश्किल हो जाती है समझना जब जिस बच्ची के वीडियो को लेकर के ये सारा मामला तूल पकड़ा ना, जो लोग नहीं जानते थे पहले, वो वीडियो देखने के बाद उन्होंने इस मामले को की तरफ लोगों का ध्यान गया। उस वीडियो में जो बच्ची दिखाई दे रही है वो बच्ची दूसरी तमाम जगहों पे दिखाई दे रही है जहां उसने हिजाब नहीं पहन रखा है, जहां जींस में। तो उसकी मर्जी है, तो हम बता रहे हैं आपको, वो उसकी मर्जी है। पर मर्जी का मालिक, मैंने ये दुपट्टा सर पे ओढ़ रखा है, मेरी मगर बुर्का ओढ़ती है, उनसे ये कहूँ बुर्का उतार दीजिए, 85 ईयर्स की है, तो वो कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं उनको जबरदस्ती नहीं करूंगी, मैं नहीं ओढ़ती बुर्का, मेरी मर्जी। नहीं, आप घोपने की बात, मैं धर्म की बात ही नहीं करती। फिर जब ये बात आती है ना यास्मीन फारूकी जी, देखिए जब ऐसी स्थिति आती है ना कि आप और सब जगहों पर हिजाब नहीं पहनेंगे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहां झगड़ा है वहां तो हिजाब ही पहन कर जाएंगे, तब ऐसा लगता है कि आप चिढ़ाने के लिए, उकसाने के लिए, जवाब देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा आप सब करते हुए नजर आते हैं। अब राजस्थान में मुझे बताइए, एक मिनट मेरे राजनीतिक मित्रों के पास भी जाऊंगा थोड़ी जरा देर के लिए। सुनिए, आप मुझे बताइए, आज जो बच्चियां रैली कर रही थी हिजाब पहन करके, जो महिलाएं रैली कर रही थी, वो केंद्र सरकार से मांग कर रही थी कि इसका हल करें। अरे भाई, हाई कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हाई कोर्ट को सुनने दीजिए। यहाँ आप राज्य सरकारों की बात नहीं कर रहे, सीधे केंद्र सरकार इसका फैसला करे। तो क्या वहां से राजनीति नहीं हो रही है क्या? और इस सवाल को कैसे खारिज किया जा सकता है? आरसी चौधरी साहब बोलिए संक्षेप में। मैं कहना चाहूंगा कि आप जिस कर्नाटक हाईकोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, अगर हाईकोर्ट का जिक्र करें तो केरला हाईकोर्ट है, उसके 2015 में एक वर्डिक्ट आया, अमन्ना बिन्त बशीर वर्सेज सीबीआई। इसमें यह कहा गया कि हिजाब पहन के जो बच्ची परीक्षा देने जा रही है उसको नहीं रोका जा सकता। ये केरला हाईकोर्ट का एक डिसीजन है, ये केरला हाईकोर्ट का एक डिसीजन है, ताकि उसको ठीक से उसको चेक कर लिया जाए। ये परीक्षा के संदर्भ में था। हाँ, परीक्षा के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, परीक्षा के संदर्भ में, ड्रेस कोड के संदर्भ में नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ जब परीक्षा के संदर्भ में, जब परीक्षा वही विद्यार्थी है, वही परीक्षा देने जा रही है, उसी बच्चे, उसी स्कूल के तमाम बच्चे जा रहे हैं। जब हाईकोर्ट के डिसीजन की अगर हम बात का जिक्र करेंगे और कर्नाटक हाईकोर्ट का अगर डिसीजन आएगा तो वो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं होता, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है एबीवीपी, वो तो पूरे देश के अंदर है। अभी 14 फरवरी आ रही, पूरे देश के अंदर वो तांडव करेंगे, अंतक करेंगे। तो क्यों नहीं बोला जा रहा, क्यों नहीं बोला जा रहा कि देश के बारे में इस चीज की वर्डिक्ट आए, और क्यों नहीं कहा चाहिए हिजाब के अंदर किताब अच्छी क्यों नहीं लगती है? मैं कहता हूं कि मेरे देश की बेटियां पढ़े और आगे बढ़े। चाकसू में जो आज मामले को तूल दिया वो एबीवीपी ने दिया था क्या? हाँ, निश्चित रूप से दिया। इस सोच के
लोगों की ऐसे लोगों की निंदा करने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। भले अगर ये विवाद का जन्म हुआ जो कर्नाटक तो के विवाद को ABPC राजस्थान हुआ। लेकर आना अगर चाहते मैं हैं कह रहा हूं कि कर्नाटक के अंदर जो विवाद पूरे देश में फैल रहा है, कर्नाटक में जो आग लगाई, जो शिक्षा की जो बेटियों को जाने से रोका, अगर वो भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हो सकते हैं, और ये भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि बिकनी के अंदर अब सुनिए चौधरी साहब, हमारे पे ये इल्जाम लगा रहे ये हैं। क्या बोलेंगे? मैं कह अगर रहा ये हूं, तो बोलने के लिए मौन अरे भाई जो बोलेंगे वो सुन लीजिए ना, क्या बोलेंगे वो सुन लीजिए। सुनिए चौधरी साहब, शहर के कट्टरपंथी और चरमपंथी लोग किसी भी देश के लिए मुल्क के लिए खतरा है। ठीक। मैं कहना चाहूंगा इन चरमपंथियों आपने से कह लिया देश को चौधरी बचाना साहब, है। सुनिए प्लीज। वो कत्ल भी करें तो चर्चा तक नहीं होता और हम आ भी भरे तो हो जाते हैं बदनाम। ठीक है, जेपी हेमलता शर्मा जी। जी, ये वो कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं जो 55 सालों से अब इस हेमलता अल्पसंख्यक शर्मा का एक समुदाय और का कमेंट ले लूं खून सर चूस मैं। रही है। ठीक है, हेमलता शर्मा बोलिए, क्या कहना चाह रही थी, बोलिए। सर, ये जो हिजाब का पक्षधर है, इनको कहें कि एक बार चाइना में करके दिखाएं, आपको आपकी लिमिट बता दी जाएगी बहुत अच्छे से। चाइना में तो प्रधानमंत्री जी 56 इंच का सीना जिन्होंने भारत की सीमा पे कब्जा कर लिया, भारत की सरहद पे कब्जा कर लिया, अगर उनको नहीं रोक पाए अरे तो महाराज क्या सुनिए कहें? ना, आप बोल रहे थे तब हेमलता शर्मा बोल रही थी क्या बीच में? चाइना को देश का चौधरी जी सुनिए ना यार। और हेमलता जी, अगर आप शिक्षाविद है तो शिक्षाविद के तरह बर्ताव कीजिए। ठीक। आप दुनिया के मुल्कों की ठीक, बातें ठीक। अगर करेंगे तो अरे देश के सुनिए। प्रधानमंत्री सर, सुनिए। सऊदी अरब में हिजाब के साथ में चौधरी महिलाओं साहब के सुनिए। साथ में फोटो खिंचवाते हैं, चौधरी तब साहब आप नहीं बोलते वो जाके क्यों करें? अरे क्योंकि चौधरी साहब 8 साल की नाकामियां छिपाने के चौधरी लिए साहब सुनिए। और आरएसएस की सोच के लिए ठीक। और चरमपंथी चौधरी लोगों साहब के हिसाब से ऐसे वक्तव्य चौधरी साहब, आपसे मैं हर बार रिक्वेस्ट नहीं करता रहूंगा, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप ये कर मैं- सके मैं- कि राजस्थान में जो रैली करने वाले बच्चे हैं उन्होंने गलत किया या सही किया। आप प्रधानमंत्री चाइना, सऊदी अरब और यहाँ और वहाँ जा रहे हैं, आप इस बात का जवाब दीजिए कि आज जो रैली में आए थे, आज जो रैली में आए थे, उन्होंने सही किया कि गलत किया, वो राजस्थान का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं बनाने की। चौधरी साहब, ऐसे का पार्टनरशिप नहीं होता। आपकी हिम्मत नहीं है लोगों ने कि देश आप के एक स्टैंड ले प्रधानमंत्री को सके, चुना आप एक और स्टैंड देश ले के सके। प्रधानमंत्री चाइना के खिलाफ नहीं बोल पाए बातों और में चाइना के इधर-उधर सैनिक को जब भटका इस करके देश की चौधरी तरफ साहब, आप घुसे, बात को भटकाने की तब कोशिश देश कर का रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं ऑडियो बोल बंद पाए। करिए चौधरी ना साहब कोई गुस्सा है, का। ना आरसी कोई चौधरी का ऑडियो देने की जरूरत नहीं है। 20 सैनिकों ने साथ दी थी। ये इसे देश पूछता ये था इस मैं। स्टूडियो से देश बाहर के देश दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इनको करने का दीजिए। था। मुद्दा ये है जो मैंने शुरू में कहा था कि राजस्थान का माहौल अगर कर्नाटक से यहाँ आकर कोई बिगाड़ता तो समझ में आता। अगर राजस्थान के लोग हवाई यात्रा, दिमागी यात्रा कर्नाटक में कर रहे हैं और यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी निंदा सब चाहिए। चौधरी साहब धन्यवाद, तो उसकी निंदा सबको करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।